आपके तलवों में चींटी सी काटती है, आपके तलवों में आपको कुछ हार्ड सा महसूस होता है, ऐसा मालूम पड़ता है कि आप अगर खड़े होगे तो आपका पैर वेट नहीं ले पाएगा, पैर में चुभन सी होती है या एड़ी के पास में दर्द होता है, बर्निंग सी महसूस होती है। ये हो सकता है आपके पैर में फैसाइटिस होने की वजह से, स्पर बनने की वजह से या आपकी मांसपेशियों की स्टिफनेस होने की वजह से। अब क्योंकि पैर आपकी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जिसके बिना आपका दिन का काम चलना ही नहीं, आपको चलने फिरने के लिए हर तरह की मोबिलिटी के लिए आपको पैरों से काम लेना ही है। ऐसा नहीं है कि आप हर समय बेड पे कन्फाइंड रहो। तो आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपको ऐसी कोई समस्या रहे जिस वजह से आपका चलना फिरना दुबारा हो जाए। इसके लिए आपको करनी है कुछ एक्सरसाइज, कुछ ऐसे मनूवर और कुछ ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है जिससे आपके तलवों में जो हार्डनेस आ रही है, जो दर्द हो रहा है, जो बर्निंग हो रही है, वो ठीक हो जाए। अगर नहीं है तो आप उससे दूर रहें, स्वस्थ रहें, सुबह उठते ही अपनी दिनचर्या को स्टार्ट कर सके। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको हम बताएंगे ऐसे कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिकॉशंस जिन्हें जानकर, जिन्हें फॉलो करके आप अपनी इन समस्याओं से दूर रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखेंगे। खासकर जो नंबर 2 और नंबर 4 मनूवर और एक्सरसाइज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्हें ध्यान से करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए। मेरा नाम आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर विजय चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ केयर आगरा से। तो शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज नंबर 1। आपको लेनी है एक मैट। इस मैट पर आपको नीचे आ जाना है। अब आपको अपने पैरों के बल ऐसे बैठ जाना है। हम ये क्यों कह रहे हैं ऐसे बैठने के लिए? क्योंकि जैसा आपको अभी हम कह रहे थे कि आपके तलवों में यानी यहाँ पर टाइटनेस लगती है, चुभन सी होती है, ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ हार्ड सा हो गया है। तो उसे दूर करने के लिए आपको अपनी प्लांटर फेशिया को थोड़ा स्ट्रेच करना होता है। स्ट्रेच करने के लिए आप ऐसे अपनी उंगलियों को अंदर करके बैठ जाइए आराम से। हो सके तो हल्का सा और ऐसे स्ट्रेच देंगे, आप अपने घुटनों को ऊपर कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपकी पूरी प्लांटर फेशिया खिंचेगी, इस पर एक खिंचाव आएगा। जैसे काफ मसल खींचती हैं ऐसे प्लांटर फेशिया ये हिस्सा भी आपका खिंच जाएगा। अगर बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो थोड़ा सा गैप करके इस प्रकार से बैठिए और फिर ऐसे होइए। पूरा पैरों को स्ट्रेच करिए। हो सके तो पंजों को ऐसे, पंजों को अंदर लाइए और फिर बैठिए। थोड़ा पीछे को जाइए, इन एड़ियों पर दबाव दीजिए जिससे प्रॉपर स्ट्रेच आएगा आपकी इन मांसपेशियों में। जो ये प्लांटर फेशिया है ये खींचेगी। एक बार पुनः देख लीजिए अलग एंगल से। आप ऐसे बैठ गए इस प्रकार से उंगलियां मोड़कर, अब इन पर दबाव दीजिए अंदर की तरफ इस प्रकार से, जिससे कि ये जो प्लांटर फेशिया है इसमें खिंचाव आएगा। और आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसे बैठे हैं आराम से, थोड़ा पीछे को लीन करिए, हाथों को भी रखिए नीचे की तरफ इस प्रकार से। तो ये क्वाड्रिसेप्स मसल भी खींचेंगी, प्लांटर फेशिया भी खींचेगी, क्योंकि ये दोनों एंटागोनिस्ट की तरह काम करती हैं, ऑपोजिट्स की तरह काम करती हैं, दोनों ही खींचेंगी। तो अच्छा इफेक्ट आएगा जिससे कि मुझे एक तनाव है पैरों में वो दूर होगा। हाँ, अब रही बात इसके ड्यूरेशन की। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि इसकी ड्यूरेशन क्या रहनी चाहिए। तो इसकी ड्यूरेशन जो है, आप इनिशियली 10 सेकेंड से स्टार्ट करिए, 30 सेकेंड तक लेकर जाइए और इसको 10 रेपिटेशन सुबह और शाम में परफॉर्म करिए। धीमे धीमे हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आपको ये मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आपके जो तलवों में एक खिंचाव तक टाइटनेस थी वो धीमे धीमे दूर होने लगी। इसका सेकंड तरीका क्या हो सकता है, आप ऐसे बैठे हैं, अब आप रोल करिए इस प्रकार से। जब आप ऐसे रोल करेंगे तो पाएंगे कि आपके जो तलवे हैं इनमें खिंचाव आ रहा है। इस प्रकार से जब आप वेट ले लेंगे तो यहाँ खिंचाव आएगा। आशा करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज, ये स्ट्रेच समझ आया होगा। आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 की। आपको सीधा आराम से खड़ा हो जाना है। अब आप क्या करेंगे, आप अपना एक पैर फोल्ड कर लेंगे। सपोज हम इस पोजीशन में हमारे राइट लेग को फोल्ड करेंगे, तो राइट लेग को फोल्ड करके हमें जिस पैर पे हम खड़े हैं लेफ्ट लेग पर, हमें उस तरफ हल्का सा घूम जाना है। कैसे होगा, हम ये खड़े हुए हैं, हमने राइट लेग को फोल्ड किया और हम हल्का सा घूम गए। आपको बहुत ज़्यादा नहीं घूमना है। सपोज अगर हम ऐसे खड़े हैं, हमने राइट लेग को फोल्ड किया
तो हम हल्का सा घूमेंगे इतना और वापस आ जाएंगे। अगर हम राइट लेग पे खड़े हैं, लेफ्ट फोल्ड कर रहे हैं, तो हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करा और हल्का सा घूम गए। सिर्फ इतना ही घूमना है हमें। क्यों? उसकी वजह है अगर आप ज़्यादा घूम जाएंगे तो नी में ट्विस्ट आ सकता है, पर हमें इतना ही क्यों घूमना है। देखिए हमारा पंजा जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, मीडियल साइड में एक आर्च बनता है, आप ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर एक आर्च बना हुआ है और ये फ्लैट है। तो ये हमें आर्च बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए हमें हल्का सा ही घूमना है। जैसे ही हम राइट को ट्विस्ट करेंगे ये फ्लैट से हल्का सा आर्च बनेगा, वो मसल में थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। यही हमें परफॉर्म करना है। पहले वाली एक्सरसाइज में हम मसल के फटीग को, स्पैज़म को दूर कर रहे थे। इस वाली एक्सरसाइज में हम अपने आर्च को स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथ देने के लिए घूमेंगे। एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा पैर की तरफ। हम खड़े हैं, हमने एक पैर को फोल्ड किया इस प्रकार से ऐसे, और हम हल्का सा ऐसे घूम गए। आप देख पा रहे हैं मेरा थोड़ा पंजा उठ रहा है अंदर मीडियल साइड से, वो ये इसीलिए बस इतना ही घूमना है। आप सहारे से करिए, बिना सहारे करिए। इम्पोर्टेंट ये है कि आप गिरे नहीं, हल्का सा ट्विस्ट आए अपर टॉर्सो में, ये इम्पोर्टेंट है। आराम से घूमिए, होल्ड करिए 1 2 3 4 5, वापस आ जाइए, सीधा खड़ा हो जाइए। फिर एक सपोर्ट लीजिए, लेग को होल्ड करिए और घूम जाइए 1 2 3 4 5 और वापस आ जाइए। ये आपको परफॉर्म करना है। आशा करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज ठीक से समझ आ गई होगी। हल्का सा ट्विस्ट आ गया है, अच्छी बात है, नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछते हैं अपनी समस्या को। नेक्स्ट एक टेक्निक है प्लांटर फेशिया को रिलीज करने की, एक सेल्फ रिलीजिंग टेक्निक है। आप ऐसे कैसे करेंगे? आपको आराम से बैठ जाना है, चेयर पे, आसन पे, किसी पे बैठ जाइए, एक पैर को ऊपर रख लीजिए कुछ इस प्रकार से आराम से। अब आपको क्या करना है, सपोज़ ये एरिया आपका टाइट हो रहा है, ठीक है, इसको रिलीज़ करने के लिए क्या करेंगे आप, थंब से प्रेस करेंगे। देख रहे हैं हम प्रेशर लगा रहे हैं, थंब से प्रेस कर रहे हैं। ये इस प्रकार से आप अपने प्लांटर मसल्स को, जो सोल है आपके पैर का, उसको नीडिंग करते चलेंगे हल्के हल्के। अगर कोई ऑयल आपके पास में है या पाउडर पास में आपके, तो उसको लगाने के बाद ऐसे स्ट्रोक करेंगे, थोड़े प्रेशर के साथ स्ट्रोक करना है, जिससे जो तनाव आपके पैर में उत्पन्न हुआ है वो रिलीज होता जाएगा। आप इस प्रकार से भी स्ट्रोक कर सकते हैं जैसे हम कर रहे हैं। ये प्लांटर फेशिया है, इसको स्ट्रोक करेंगे इस प्रकार से, ठीक है। इससे जो यहाँ तनाव पैदा हो रहा है, जो टाइटनेस आ रही है प्लांटर फेशिया में, वो रिलीज होती जाएगी। उसके बाद हल्का सा इसको ऐसे पकड़ के पैर को स्ट्रेच करना है, 2 3 4 और 5। इससे आपके पैर में उत्पन्न हुआ तनाव दूर होगा। साथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स यहाँ पर होते हैं पैर में, वो भी प्रेस हो जाएंगे, तो आपको इससे डबल फायदा होने वाला है। अब ये तो हो गई आपकी नीडिंग की, स्ट्रेचिंग की बात, मसाज की बात। आपको अगर कोई इससे संबंधित समस्या फील होती है कि यहाँ इस वीडियो में हल नहीं हो पा रही है, तो आप हमसे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आपको नीचे दिए गए डिटेल्स पर बस संपर्क करना है। अगला जो मनूवर है, टेक्निक है, उसके लिए आपको चाहिए होगी घर में आपके उपलब्ध एक चम्मच। हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें कि हम सिर्फ चम्मच के इस पार्ट से, पीछे वाला पार्ट है, उससे पैर को स्ट्रोक करेंगे कुछ इस प्रकार से। जेली या कोई ऑयल ले लीजिए, उस ऑयल, और उसके बाद पैर को नीचे से ऊपर स्ट्रोक करिए इस प्रकार से। देख पा रहे हैं, मैं जेंटली इसे स्ट्रोक कर रहा हूँ पैर को। अगर आपको ये लगता है कि इस पीछे वाले पार्ट से ठीक से नहीं हो पा रहा, तो स्पून का आगे वाला पार्ट लीजिए। मैं प्रेफर करूँगा कि आप इस आगे वाले पार्ट से प्रेफर करें। यहाँ पर एक बल्ब भी है, आप उससे आराम से पैर को ऐसे इस प्रकार से स्ट्रोक करिए ऐसे। ऐसा करने से क्या होगा, जो आपकी यहाँ पे मसल में स्टिफनेस है, जनरली प्लांटर फेसाइटिस जब होती है, तो उसमें आपकी जो प्लांटर फेशिया है, जो लैटरस मसल है, वो यहाँ पर स्टिफ हो जाती है, टाइटनेस उसमें आ जाती है। उसे रिलीज़ करने के लिए ये टेक्निक हम स्पून से भी, आपके घर में स्पून होंगी तो यूज़ कर सकते हैं,
अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि आप जो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है आप उसके पास जाएं और उनसे करवाएं, क्योंकि उनके पास ऐसे टूल्स हैं जिन्हें हम आइस्टेम कहते हैं। वो टूल्स एकदम परफेक्टली काम करते हैं और एक फिजियोथेरेपिस्ट को परफेक्ट टेक्निक इसकी आती है, वो परफॉर्म कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप जाके उनसे भी परफॉर्म करा सकते हैं। अगर आप आगरा के आसपास में हैं तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी इसमें बेहतर हेल्प कर देंगे। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, काफ मसल टाइट हो जाती है, तो काफ मसल को भी रिलीज हमें करना रहता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा बैठकर ऐसे और थोड़ा पैर को स्ट्रेच कर सकते हैं। इस प्रकार से स्ट्रेच करिए पैर को, वो तो टावल लेके भी स्ट्रेच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बारे में डिटेल से जानना तो एक वीडियो है काफ मसल के पेन के ऊपर, इसका लिंक यहाँ आइकन में ड्रॉप कर रहे हैं, खास आपके लिए यहाँ ऊपर राइट कॉर्नर में आएगा, आप ये वीडियो जाकर भी देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अगली जो टेक्निक है वो है रोलिंग की। आप इसे एक्यूप्रेशर कह सकते हैं या रोलिंग कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। आप कोई एक रोल ले सकते हैं, कोई बॉटल हो सकती है, कोई पाइप हो सकता है, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है जो राउंड हो। हमने लिया है एक एक्यूप्रेशर रोलर, जिसकी मदद से हम प्लांटर फेशिया को सॉफ्टन करने की कोशिश करेंगे, स्पैज़म को रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे, जिससे दर्द में आराम आ सके, आप ठीक से चल फिर सकें, जो सुइयाँ से चोती हैं वो ना चोवें। ऐसा एक रोल हमने लिया है, हम इसे यहाँ पे रख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, हम हल्के से दबाव के साथ में इसको बैक एंड फोर्थ मूव करेंगे, कुछ इस प्रकार से, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। हल्के से प्रेशर के साथ करेंगे तो यह कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी प्रेस हो रहे हैं और आपकी जो प्लांटर फेशिया है वो भी रिलीज हो रही है। तो कोशिश करिए कि आप भी कोई ऐसा एक्यूप्रेशर रोलर ले लें, नहीं तो कोई सादा रोलर, कोई पाइप वो भी चलेगा, कोई फोम का रोलर हो वो भी चलेगा, आप उससे भी ये स्ट्रेचेस परफॉर्म कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, क्योंकि पैरों में चुभन की, दर्द की समस्याएं काफ़ी आजकल बढ़ गई हैं, हम हमारी प्रैक्टिस में भी देख रहे हैं। तो आप ये वीडियो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को, जिन्हें आप चाहते हैं कि ये लोग स्वस्थ रहें, उन्हें भी शेयर अवश्य करें, जिससे कि आपके साथ साथ उनका भी भला हो सके। अब ये तो बात हुई आपकी सारी एक्सरसाइजेस की, पर सिर्फ इन्हीं सब से काम चल जाए ये तो संभव नहीं है। इसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य से रखना चाहिए, जैसे कि आपको अपना शुगर कंजम्पशन कम कर दे, या अगर ख़त्म कर सकते हैं तो ख़त्म कर दे, क्योंकि शुगर अल्टीमेटली परेशानी का ही कारण बनती है, क्योंकि इस पर कोई न्यूट्रिशन तो होता नहीं, सिर्फ रॉ कैलोरी होती है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। हमने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि कैसे शुगर आपके अलग अलग सिस्टम पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। साथ में आपको ध्यान ये रखना चाहिए, यहाँ पर विटामिन D3, विटामिन B12, आयरन, पोटेशियम, फेरेटिन, इन सभी के जो लेवल्स हैं ये कम ना होने पाए, एक अच्छी मात्रा में बने रहें आपकी बॉडी के अंदर, जिससे कि आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो अच्छी बनी रहे। काफ मसल के स्ट्रेच करते बने रहिए, क्योंकि काफ एक पेरिफेरल हार्ट की तरह हमारी मसल काम करती है, तो ब्लड की पूलिंग नहीं होने देगी पैरों में। जब ब्लड की पूलिंग पैरों में नहीं होगी तो आपकी प्लांटर फेशिया पे, मानिए पैर पे लोड कम बढ़ेगा। कुछ इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और यूँ ही रोज़ कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि आप जब रोज़ कुछ नया सीखेंगे तो आप रहेंगे स्वस्थ, एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, और जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसके अलावा हील पेन में क्या कर सकते हैं जानने के लिए राइट वाला वीडियो देखिए, और मसाज के लिए बेस्ट ऑयल कौन सा है के लिए लेफ्ट वाला वीडियो देखिए।